हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइनिंग सरोड विशाल। तो नॉर्दर्न कोल लिमिटेड एनसेल के द्वारा जो आपका असिस्टेंट फोरमैन की वैकेंसी निकाली गई थी, तो इसको भरने के लिए 3 लोग एलिजिबल थे। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से जो भी डिप्लोमा या बीटेक किए होंगे। तो उनका मैं ऑफिशियल जो सिलेबस है वो आप लोग को बताने जा रहा हूँ, तो जुड़े रहिएगा अंत तक। आई होप आप लोगों ने फॉर्म फिलअप अच्छे से किया होगा और तैयारी भी अच्छे से हो रही होगी। कहीं ना कहीं से कोचिंग ज्वाइन किया होगा, वो भी अच्छी बात है। गाइडेंस चाहिए होगा तो आप लोग को बिल्कुल वो भी मिल सकता है। और सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़िए और सिलेबस पे ध्यान दीजिएगा। बाकी एग्जामिनेशन का कब होगा ये नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द अपडेट मिलेगा। तो जुड़े रहिएगा चैनल से और सब्सक्राइब करके रखे रहिएगा। जैसा कि अभी 5 मार्च को लास्ट डेट था आपका, तो आप लोगों ने फिलअप कर ही लिया है आई होप। तो 70 प्रश्न नंबर जैसे MCQ आने वाले हैं। तो नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट फोरमैन की बात करें, पहला तो नेटवर्क थ्योरी से आएगा क्वेश्चन। ये सभी टॉपिक को कवर करेंगे। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मेमोरीज, माइक्रो प्रोसेसर, सिग्नल एंड सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सिलेबस आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल माइनिंग सर्वे विशाल पर, या स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर ले सकते हैं। 8वां है कंट्रोल सिस्टम। आगे है एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम, डिजिटल कम्युनिकेशंस 10 नंबर। 11 नंबर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। 12 नंबर है एंटेनास। 13 नंबर है कंप्यूटर नेटवर्किंग। 14 नंबर है वॉइस कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट फॉर मैकेनिकल वालों के लिए, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिज़ाइन के बारे में बताया जाएगा। दूसरे में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में। तीसरा थर्मल इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी के बारे में, सब्सटेंस जो कि अंतर्गत आते हैं। और चौथा एयर स्टैंडर्ड साइकिल ऑफ आईसी इंजन। और 5वां है बॉयलर्स क्लासिफिकेशन के बारे में। ये सभी चीज़ें अब स्टडी करनी होंगी आपको। इसके अंतर्गत जो भी मटेरियल है इन सभी सब टॉपिक को आप बहुत प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और मैं बुक सजेस्ट कर दूंगा आप सभी को कि कौन सा बेस्ट बुक रहेगा। और कुछ सेल्फ नोट्स तो भी आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चैनल से जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, देख लीजिएगा। छठा है फ्लूइड मैकेनिक्स, मशीनरी प्रॉपर्टीज क्लासिफिकेशन फ्लूइड। 7 नंबर है फाउंड्री एंड कास्टिंग मेथड के बारे में आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। मैकेनिकल से बिलोंग करते हैं तो ये सभी चीज़ें पढ़नी ही पड़ेंगी। अंततः तीसरा पोस्ट जो था इलेक्ट्रिकल वाला, नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट फोरमैन, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी एलिमेंट्री नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें कि प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें कि करेंट वोल्टेज रेजिस्टेंस इन ओम्स लॉ के बारे में पूछा जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, EMF, प्रोडक्शन ऑफ EMF और मटेरियल्स, और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, AC जनरेटर्स अल्टरनेटर्स के बारे में पूछा जाएगा, इसमें कि आपका वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कंट्रोल ये सभी चीज़ें आएंगी। DC जनरेटर के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें कि शंट सीरीज एंड कंपाउंड डायनामो, ये सभी चीज़ें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि क्वेश्चन इससे संबंधित आएंगे ही आएंगे। बैटरीज कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इस प्रकार कौन से बैटरी कहाँ यूज किए जाते हैं, निकिल के हो गए, लेड के हो गए, सीरीज पैरेलल, ये सभी क्या हो गए। AC मोटर, DC जनरेटर, AC मोटर, DC जनरेटर, DC मोटर, ये सभी पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल 100% श्योर इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। AC मोटर से थ्योरी ऑफ इंडक्शन के, यानी स्लिवरिंग टाइप के मोटर, सिंक्रोनस मोटर के बारे में पूछे जाएंगे। DC मोटर में थ्योरी ऑफ सीरीज, शंट एंड कंपाउंड बाउंड टाइप मोटर पूछे जाएंगे। AC सर्किट में नॉलेज ऑफ वेक्टर फेज एंड फेज डिफरेंस, रेजिस्टेंस एंड एक्सटेंस एंड कैपेसिटेंस इन AC सर्किट के बारे में पूछे जाएंगे। फ्रिक्वेंसी हो गया, पावर हो गया, पावर फैक्टर हो गए, ये सभी चीज़ों के बारे में आपको पूछे जाएंगे। कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग गियर के बारे में पूछे जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, जो कि आपका इसमें सिंगल फेज, 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में पूछे जाएंगे। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जैसे बात करें तो ओवरहेड लाइन्स हो गए, अंडरग्राउंड केबल हो गए, इन सभी के बारे में बहुत डीपली थोड़ा स्टडी आपको करना पड़ेगा। एल्यूमिनेशन के बारे में हो गए। फिर जनरेशन की बात करें तो DC AC पावर, टेस्टिंग मेजरमेंट, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइजेशन फॉर किसके लिए, तो डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन, घरेलू में कैसा मतलब वायरिंग किया जाएगा, किस प्रकार के सर्किट डायग्राम रहेंगे, कौन सा प्रोटेक्स यूज किए जाएंगे, ये सभी चीज़ें आपके पूछे जाएंगे।
एनर्जी मेजरमेंट एंड चार्जेस के बारे में, सिंपल कैलकुलेशन जैसे कि टेस्टिंग एंड फॉल्ट अटेंडेंस, प्रोटेक्टिव डिवाइस, ये सभी चीज़ें पूछ जाएंगी। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन के बारे में, तो इसमें इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन में किस प्रकार से वायरिंग, सर्किट डायग्राम, पंप इंस्टॉलेशन, अपरेटस, पावर एनर्जी इंस्ट्रूमेंट एंड चार्जेस रहेंगे, ये पूछे जाएंगे। और सिंपल कैलकुलेशन के बारे में बात करें तो टेस्टिंग एंड फॉल्ट अटेंडेंस, ओवरहेड लाइन के बारे में, तो सर्वे डिज़ाइन वगैरह ये सभी चीज़ें, सिलेक्शन टाइप ऑफ वाइज कंडक्टर किस प्रकार से होने वाले हैं, इन सभी के बारे में पूछे जाएंगे। को थोड़ा सिलेबस टफ है, थोड़ा हार्डली है, थोड़ा मॉडरेट भी मान सकते हैं, तो और वास्ट भी है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। और क्योंकि आपके डिप्लोमा बीटेक अगर किया है तो उस वक्त में आपने अच्छे से तैयारी की होगी, और अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो और भी आपको प्रैक्टिकली नॉलेज होगा। तो केबल संबंधी सब स्टेशन एंड कंट्रोल रूम के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी आपको। और भी छोटे छोटे टॉपिक हैं जिसको हम कवर ना कर रहे हैं, लेकिन आपको सिलेबस मिल जाएगा तो उसमें देख लीजिएगा। ऑपरेशन नॉलेज फॉर द फॉलोइंग, सेफ्टी रूल्स वगैरह के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। CE सेंट्रल स्टेटरी अथॉरिटी रूल सेफ्टी 2010 वाला आपको पढ़ना पड़ेगा। और भी आगे आगे सेक्शन बी में 30 नंबर का देखें, प्रश्न नंबर किस प्रकार के आएंगे। 30 नंबर के प्रश्न तो वो आपके रहने वाले हैं जनरल नॉलेज के, जनरल अवेयरनेस के, रीजनिंग, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। ठीक है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी। नॉन टेक्निकल पर उतना ही ध्यान देना ज़रूरी है जितना आप टेक्निकल पर अपना पोर्शन पर अपना ध्यान देंगे। तो नॉन टेक्निकल से ही आपकी मेरिट बनेगी और आप कट ऑफ बनेगा, तो इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसमें बहुत कुछ ज़्यादा दिया नहीं है तो नॉन टेक के बारे में सिलेबस में, तो बस इतना ही है कि टॉपिक आपको बताया गया है कि नॉन टेक में क्या पढ़ना है। तो नॉन टेक को बहुत मजबूती से अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, अच्छे से। कहीं इसकी एक बुक खरीद लीजिएगा जनरल नॉलेज की, MPG की ढूंढ लीजिएगा। और रीजनिंग, वर्बल, मेंटल एबिलिटी, ये सभी तार्किक, मौखिक, मानसिकता जो क्वेश्चन आते हैं ये सभी आपको पढ़ने होंगे। खेल संबंधी, पुस्तक संबंधी, भारतीय लोकतांत्रिक के बारे में, और सभी जनरल अवेयरनेस होंगे जिसको करंट अफेयर के तौर पर ले सकते हैं। जनरल नॉलेज तक को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान, थोड़ा सा हिस्ट्री वगैरह, साइंस वगैरह, ये सभी चीज़ें मिक्सअप करके सामान्य ज्ञान को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आई होप ये सिलेबस समझ में आया होगा। शेयर कीजिएगा, किसी प्रकार का अन्य डाउट रहता है तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो माइनिंग से जुड़े यहाँ पर जॉब्स और वैकेंसीज और पढ़ाई और जितने भी कंपनियां हमारे कोल इंडिया सब्सिडरी में निकालती हैं जितने भी पोस्ट है, तो उसके लिए यहाँ पर तैयारी कराई जाती है और गाइडेंस दी जाती है। तो थैंक यू सो मच आप सभी को यहाँ जुड़े रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर जरूर कीजिएगा। किसी प्रकार का सवाल या डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आप लोग को जवाब देने का पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। यहाँ पर मिलता है आपको सर माइनिंग पहचान। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय माइनिंग।